हकीकत है कि ये जो किला था, इस किले के महाराजा थे गोपाल शरण। वो जाट के भूमिहार थे और उनका राज काफी बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ था। लेकिन वो इतिहास और अभी वर्तमान की स्थिति में आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि वो इतिहास तो काफी गौरवमयी था। वो इतिहास अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में यहाँ आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे आप एक बार जरूर इस पूरे क्षेत्र को दिखाएं, ताकि वर्तमान स्थिति हमारे दर्शकों को मालूम चल सके। आ गया कैमरा। आप लोग लोकल हो? घूमने हैं, पूछेंगे ये थोड़ा आइडिया मिल जाता है एरिया का। पहले एक पंडित जी यहाँ रहते थे। हाँ पंडित जी कहाँ रहते हैं? उस वाले मंदिर में उधर वाले मंदिर में चले उसके गए। बगल में मंदिर वो रहते ना, पहले इसमें एक ठाकुरबाड़ी भी था इसी इनसाइड कैंपस में। शायद मुझे नहीं मालूम। ठाकुरबाड़ी तो इसलिए अंदर आ गया, उसके बगल में ही गया अंदर। अब इधर में क्या था? ये वाला जो इसमें नहीं मालूम, चलिए हो गया। बचपन में आए थे तो देखे थे। अंदर जाने का रास्ता ये सीधे वाला है। ऐसे आप लोग जाइए, ऐसे गए से खास पूरे अंदर ये तो ज़्यादा अंदर में नहीं है। आसमान देखिए ना, बाउंड्री है थोड़ा सा वैसे क्या चीज़ आपका नाम? सुनो क्या मेन दरवाजा यही है। हाँ, मेन गेट इसी से मोबाइल पहुंच लेकर जाएंगे के तो मंदिर। सबका सब्सक्राइब कर दीजिए अपना चैनल को भैया लोग का देखेंगे लोग। खोलिए तो यूट्यूब खोलिए ना, आंखों देखे मारिए सर। लाइव करेंगे ना, वहाँ से आपको देख सकते हैं। जब अपलोड होगा तो आ जाएगा आप लोग के पास। यकीनन ये कोई कक्ष रहा होगा महारानी का, कोई सेवक का। ये अतीत को पूरी तरह से हम लोग अभी नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि अवस्था ही कुछ किले की ऐसी हो गई है। लेकिन ये कक्ष रहा होगा, ये हकीकत है। और मैं चाहूंगा कि आपको इस कक्ष के अंदर भी लेकर चलूं। नीचे से काफी ज्यादा ऊंचाई है, आप सीढ़ी देख सकते हैं, और पुरानी ईंटें जिसकी मजबूती शानदार। इतने वर्ष गुजरने के बाद भी ये बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है, और लगातार यहाँ के मौसम और परेशानियों को झेलता हुआ किला अभी भी अपने कुछ वजूद को बचाए रखने में पत्थर का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और पुरानी शिल्पकारी अभी भी बनाई हुई है, प्राचीन नक्काशी, और अपने अतीत को वर्तमान में दिखाने के लिए सक्षम है ये। आप देखिए नक्काशी का कुछ अंश अभी बचा हुआ है। हालत तो बिल्कुल जर्जर है, अवशेष के अलावा अब यहाँ कुछ भी नहीं है। और आगे आते हैं हम लोग। रास्ता उबड़ खाबड़ हो चुका है। और देखिए ये तोपखाना फिर से हाँ, तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ के कुछ लोकल हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे एक तोपखाना है, और इस तोपखाने तक हम लोग चलते हैं। राजाओं के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और लड़ाई और जंग जारी रहती थी, अपना अपना साम्राज्य और राज्य को स्थापित करने का। तो सर यहाँ पे एक तोपखाना है, आप देख सकते हैं, एक गोल गुंबद और नीचे एक हॉल। आप सब दिखाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये है तोपखाना। आप प्लीज थोड़ा सा हमारे दर्शकों तक फिगर को पहुंचाने दीजिएगा। हम अंदर जाना चाहेंगे, अंदर। और इको अंदर आने के बाद इको एक खुला सा होल है यहाँ पे, और तोपखाना है ये। इधर भी कुछ है, अंदर नीचे भी रास्ता का कुछ था। और ये शायद कहीं जाने का रास्ता रहा होगा, गुफा हो, सुरंग हो, कुछ ऐसा रहा होगा। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस किले के अंदर एक सुरंग भी था, जो शायद कहीं दूर जाकर कोई सरोवर तक उसका द्वार खुलता था, और यहाँ की रानी और महारानी वहां जाकर स्नान किया करती थी। तो एक शानदार इतिहास और कहानी जुड़ा हुआ है इस किले से। सर थोड़ा सा अगर आप नीचे आ पाए तो हमारे दर्शक और नजदीक से इस चीज को देख सकते हैं। शायद ये कोई झरोखा है,
नहीं, ये झरोखा नहीं है, एक खिड़की नुमा कुछ है। और कुछ खास हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे अपने दर्शकों को, लेकिन एक संरचना है, एक बनावट है, खिड़की नुमा है जो तोपखाने से जुड़ा हुआ है। और ये भी अब अपने वजूद को खोने के कगार पे, क्योंकि कभी भी गिर सकता है। दरारें दिखाई पड़ रही हैं, पानी की नमी, सीपेज, और कोई संरक्षण नहीं है इस किले की। तो जो कुछ बचा हुआ है शायद वो भी बहुत से बात कर लीजिए कुछ। स्पेशल घूमने के लिए यहाँ एक मिनट रुकिए चाची, रुकिए, आपसे भी थोड़ा बात किया जाए। एक मिनट, कहाँ से आई हैं आप? सदपुर से। सहदेवपुर कहाँ, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 कोस पड़े बाबू। अच्छा अच्छा, तो घूमने के लिए आई हैं? हाँ, नया आलम करे ले बाजार में। अच्छा, तो बस घूमने के लिए इधर आ गई? हाँ, दिन लोग। पहले भी घूमने आई थी? हाँ, आइले तो वो नहीं तो खेलनी ना। कुछ मालूम है इस किले के बारे में? ना हमने तो नहीं मालूम। लेकिन घूमना अच्छा लगता है। चलिए, कुछ मालूम ना हो फिर भी थोड़ा घूमना बहुत अच्छा भी लगता है। राजा रानी के बारे में यहाँ का इतिहास मालूम? तब बूढ़न ना हाथी बाबू तो हमने कहा जाने दिया। अच्छा चलिए, और लाल किला वो भी है बाबू, सब पहचान बूढ़न के सब कहा। आइए सर, आइए, थैंक यू। यही जानते हैं कि बाइक जितना स्पीड से एक ज़्यादा गाड़ी आगे चलाते थे उतना ही पीछे भी चलाते थे। अच्छा, उनकी ये क्वालिटी थी। ले लीजिए। मुस्लिम के अति से शादी की जाती है। ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि है? पूरा इतिहास ऐसा मैंने नहीं सुना है। नहीं, बट है ये मतलब कि मोजरा वाले से ही इन्होंने शादी की है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो तो जान हाँ हाँ, कुछ अंश उनको मिला। संजय दत्त कोई रिलेशन। हाँ हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आप अपना पक्ष रखिए, ले लेंगे सर। आ जाइए ना इधर, ताकि पीछे का बैकग्राउंड हमारा अच्छा आ जाए। चलिए दोनों चले, आप लोग कुछ बोलना नहीं है, बस आप रहिए कि हाँ घूमने आए हैं। ये और इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। यहाँ की महारानी देखिए स्थल के रूप में बनना चाहिए। इसमें सरकार के दरबार की आवश्यकता मतलब अति हाँ, आवश्यक एक ध्यान देना पर्यटन स्थल चाहिए। ऐसा जहाँ पे जो आकर्षित करता है लोगों को, लेकिन सरकारी मतलब दंश झेल रहा है ये। जिस प्रकार से कुछ राजाओं ने महल बना करके गए हैं, उससे कम ये नहीं। तीनों राजस्थान और जयपुर की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी हमारे, सॉरी, बिहार में भी हमारे पास ऐसी कई चीजें हैं। तो हमारे साथ यहाँ 2 पर्यटक जुड़ चुके हैं और ये गया से आए हैं। चलिए इनसे रूबरू होते हैं। क्या सर, कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत ही अच्छा लगा घूमकर, और इनका नाम भी टिकारी गोपाल शरण के नाम से ही इस किले को जाना जाता है। मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे है, बट इतना नॉलेज नहीं है इनके बारे में। तो बहुत अच्छा लगा घूम के, आप लोग से भी मिल के, किला को देख के, पुराने ज़माने का। आप कुछ बताइए। जी बिल्कुल, गया से आए हुए थे हम लोग, दोनों घूमने के लिए आए हुए थे स्पेशली यहाँ पे। तो फिर आप क्या कहेंगे? इस व्यवस्था को देखकर यही बोलेंगे कि इतना अच्छा यहाँ का दृश्य, और उस समय तो और अद्भुत होगा और अच्छा लगता होगा देखने में। उस समय तो अद्भुत होगा, अतुलनीय होगा, शानदार होगा। वर्तमान में भी ये अपनी अतीत को बेहतर ढंग से दर्शा पा रहा है। ऐसा ही यहाँ की संरचना है। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार सरकार को भी देखिए, इसके हाँ, बारे में थोड़ा सा, लेकिन ये कहीं भी मतलब राजस्थान से और दिल्ली से कम का किला नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सा कई बार हम प्लान करते हैं जयपुर, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे जगह पे घूमने के लिए, ताकि हम वहाँ के जो गौरवमय इतिहास को आप देख एक गौरवमय इतिहास रहा है। और जो लोग यहाँ आते हैं, एक बार जब यहाँ पहुंचने के बाद उनके अंदर से आवाज जरूर निकलती है कि अद्भुत जगह है, अस्मरणीय है, शानदार है, इनक्रेडिबल प्लेस। तो अपने क्षेत्र को भी जरा सा देखने की जरूरत है, अपने राज्य में भी जो चीजें हैं उसको समझने की जरूरत है।
है तो पका हुआ है लिए तो कूदिए नहीं इसमें, ये छोटा मोटा बड़ी गड्ढा होगा। ज्यादा ना गाढ़ा। एक ही तरह से सबसे भैया स्टॉप है। तो फिर आप इस किले के अंदर के भाग में जब आते हैं तो कुछ कच्छ के अवशेष छतविहीन हो चुका है, लेकिन कच्छ की संरचना अभी भी गंदगी आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अपनी विरासत को भी देखने का एक मौका जो हम सबको आज मिला है और हमारे माध्यम से आप सबको मिला है। वो सब ये था, झरोखा था। वो झरोखा था जहाँ पे करती थी और वहाँ से देखा करती थी कि राज्य का जो कार्रवाई होता है, जो राजा जब बैठते थे अपने किले के बीच में मध्य में और लोगों की फरियाद सुनते थे, तो रानियां इन्हीं छोटे झरोखों में बैठा करती थी और वहां से कर्टन लगा हुआ करता था और वो कर्टन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता था, पारदर्शी, और वहां से वो अंदर की सारी चीजें हर कार्यवाही को देखती थी। और इतिहास गवाह रहा है कि कई बार रानियों ने भी राज किया है, तो ये उनका जुड़ाव रहता था राजा के कार्य से। रानियों का एक मजबूती का साथ जुड़ाव रहता था और इसी चीज को दिखाता ये किला। आप देख सकते हैं झरोखों को।